ध्रुव राठी, एक ऐसा सफर जिसने डिजिटल भारत की बहस को बदल दिया। जिसे आप जानते हैं, शायद वो पूरी कहानी नहीं है। स्क्रीन पर तेजी से बदलती न्यूज़ हेडलाइंस, सोशल मीडिया कमेंट्स, लाखों व्यूज। क्या ये तीन चीजें किसी देश की बहस को बदल सकती हैं? ये कहानी है उस लड़के की जिसने भीड़ के साथ चलना नहीं चुना, जिसने सवाल पूछे और फिर लाखों लोगों को सवाल पूछना सिखा दिया। ध्रुव राठी। लेकिन क्या आप सच में उन्हें जानते हैं या सिर्फ सोशल मीडिया का एक चेहरा? आज हम शुरुआत से जानेंगे, बिना अतिशयोक्ति, बिना प्रचार, बिना आरोप, सिर्फ तथ्य और पूरी गहराई। साधारण शुरुआत, हरियाणा की मिट्टी से। 8 अक्टूबर 1994। हरियाणा का एक सामान्य परिवार। कोई राजनैतिक विरासत नहीं, कोई मीडिया से जुड़ा बैकग्राउंड नहीं, बस एक मध्यम वर्गीय घर जहां पढ़ाई को महत्व दिया जाता था। ध्रुव बचपन से ही शांत लेकिन जिज्ञासु थे। टीवी पर खबरें चलती तो वे सिर्फ सुनते नहीं थे, सोचते थे। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ये फैसला किसके लिए है? उनके माता पिता ने उन्हें सवाल पूछने से कभी नहीं रोका, और यही स्वतंत्रता उनके व्यक्तित्व की पहली नींव बनी। इंटरनेट से पहली पहचान, सोच का विस्तार। स्कूल के दौरान ही उन्हें इंटरनेट की दुनिया आकर्षित करने लगी। जहां कई बच्चे गेम्स खेल रहे थे, वहां ध्रुव नई जानकारी खोज रहे थे। वे टेक्नोलॉजी से प्रभावित थे। यूट्यूब उस समय नया नया लोकप्रिय हो रहा था। शायद उन्हें तब अंदाजा भी नहीं था कि यही प्लेटफॉर्म उनका भविष्य बनेगा। विदेश जाने का फैसला, असली मोड़। स्कूल के बाद उन्होंने जर्मनी जाने का फैसला किया। ये फैसला आसान नहीं था। नई भाषा, जर्मन, नई संस्कृति, घर से दूर जीवन। लेकिन उन्होंने जोखिम उठाया। जर्मनी पहुंचकर उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। लेकिन असली बदलाव किताबों से नहीं, सिस्टम को देखकर आया। जर्मनी में लोकतंत्र को करीब से देखना। उन्होंने देखा कि वहां नागरिक खुलकर सरकार से सवाल पूछते हैं। मीडिया में खुली बहस होती है। सरकारी नीतियों पर सार्वजनिक चर्चा सामान्य बात है। यहीं से तुलना शुरू हुई। भारत में क्या ऐसा संभव है? क्या हर नागरिक सवाल पूछ सकता है? क्या जानकारी सभी तक समान रूप से पहुंचती है? यही सोच धीरे धीरे उनके भीतर एक मिशन बन गई। कैमरा ऑन, लेकिन राजनीति नहीं। 2013-14 में उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया। शुरुआत में वे ट्रैवल वीडियो बनाते थे। यूरोप के शहर, बाइकिंग, लाइफस्टाइल कंटेंट। वीडियो साधारण थे, कोई विवाद नहीं, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं। लेकिन फिर एक घटना ने दिशा बदल दी। वो वीडियो जिसने सब बदल दिया। 2016 के आसपास भारत में सामाजिक और राजनीतिक माहौल गर्म था। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं फैल रही थी, कुछ सही, कुछ भ्रामक। ध्रुव ने एक मुद्दे पर तथ्यों के साथ वीडियो बनाई। वो वीडियो वायरल हो गई और यहीं से उनकी पहचान बदल गई। लोकप्रियता और साथ में विरोध। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़े, वैसे वैसे आलोचना भी बढ़ी। कुछ लोगों ने कहा, आप पक्षपाती हैं। लेकिन उन्होंने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा। उनकी शैली साफ थी। डेटा दिखाना, स्रोत देना, सरल भाषा में समझाना। कंटेंट की गहराई, सिर्फ राजनीति नहीं। समय के साथ उनका कंटेंट विविध होता गया। विश्व राजनीति, आर्थिक नीतियां, पर्यावरण संकट, ऐतिहासिक घटनाएं, साइंस और टेक्नोलॉजी। वे जटिल विषयों को आसान बनाते गए। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। विवादों के बीच संतुलन। डिजिटल दुनिया में लोकप्रियता का मतलब है लगातार जांच। ध्रुव राठी भी इससे अछूते नहीं रहे। उन्हें कई बार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से हमेशा यही कहा, मेरी वीडियो में अगर तथ्य गलत है तो बताइए। ये खुलापन उनके समर्थकों के लिए विश्वास का कारण बना। निजी जीवन, सीमित लेकिन स्थिर। जर्मनी में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात जूली से हुई। दोस्ती, फिर रिश्ता और बाद में विवाह। वे अक्सर अपने निजी जीवन को सीमित रखते हैं। सोशल मीडिया पर वे काम से जुड़े कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं। वैश्विक पहचान। समय के साथ उनके चैनल पर करोड़ों सब्सक्राइबर हो गए। वे अब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक भी पहुंचे। उनकी वीडियो का अनुवाद और विश्लेषण भी होने लगा।
आय के स्रोत, पारदर्शी मॉडल। उनकी आय के प्रमुख स्रोत हैं यूट्यूब विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप, ब्रांड सहयोग, एजुकेशनल प्रोजेक्ट। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से बताया है कि वे किन प्रकार की स्पॉन्सरशिप स्वीकार करते हैं। इम्पैक्ट, समर्थन और आलोचना दोनों। समर्थक मानते हैं कि उन्होंने युवाओं को राजनीतिक रूप से जागरूक किया। आलोचक मानते हैं कि वे एक विशेष दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन एक तथ्य स्पष्ट है, वे चर्चा का हिस्सा बने रहे। वो सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, क्या एक यूट्यूबर देश बदल सकता है? शायद नहीं, लेकिन क्या वो सोच बदल सकता है? शायद हाँ। और यही डिजिटल युग की असली ताकत है। डिजिटल बहस का केंद्र। एक समय था जब वे सिर्फ ट्रैवल व्लॉगर थे, लेकिन अब उनका नाम ट्रेंड करता है। अब हर वीडियो पर बहस होती है और हर बहस के पीछे लाखों लोग जुड़े होते हैं। ये वो समय था जब ध्रुव राठी का चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं रहा, वो डिजिटल राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका था। तेजी से बढ़ती लोकप्रियता। 2017 से 2020 के बीच उनके चैनल ने विस्फोटक वृद्धि देखी। सब्सक्राइबर लाखों से करोड़ों में पहुंचे। वीडियो पर करोड़ों व्यूज आने लगे। सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल होने लगे। उनकी खास पहचान बनी जटिल राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को सरल भाषा में समझाना। लेकिन यहीं से असली परीक्षा शुरू हुई। विवादों का दौर। जैसे जैसे वे अधिक राजनीतिक विषयों पर बोलने लगे, वैसे वैसे उन पर आरोप भी लगने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि वे एक पक्ष के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं, कुछ ने उन्हें प्रचारक कहा, कुछ ने उन्हें फैक्ट चेकर कहा। लेकिन एक तथ्य ये है, उनकी हर वीडियो में वे स्रोत दिखाने की कोशिश करते हैं। वे अक्सर सरकारी रिपोर्ट, न्यूज आर्टिकल और आधिकारिक डेटा का संदर्भ देते हैं। फिर भी आलोचना रुकते नहीं। कंटेंट की रणनीति। क्यों लोग रुकते हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो उनकी वीडियो में एक पैटर्न है। शुरुआत में एक बड़ा सवाल, फिर पृष्ठभूमि, फिर डेटा, फिर निष्कर्ष। वे कहानी कहने की शैली अपनाते हैं। सिर्फ जानकारी नहीं देते, बल्कि एक नैरेटिव बनाते हैं। और यही कारण है कि दर्शक अंत तक रुकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार। धीरे धीरे उनका कंटेंट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने वीडियो बनाए रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व की राजनीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन। उनकी शैली ये थी कि दुनिया में क्या हो रहा है और उसका भारत पर क्या असर है। इससे उनका दर्शक वर्ग और व्यापक हुआ। मल्टीपल चैनल रणनीति। ध्रुव राठी ने केवल एक चैनल पर निर्भर नहीं रहे, उन्होंने अलग अलग प्रकार के चैनल बनाए। मुख्य राजनीतिक और विश्लेषण चैनल, शॉर्ट्स चैनल, व्लॉग चैनल। इससे उनकी पहुंच अलग अलग दर्शक वर्ग तक बढ़ी। सोशल मीडिया प्रभाव। उनकी उपस्थिति केवल यूट्यूब तक सीमित नहीं है। ट्विटर, अब एक्स, इंस्टाग्राम, यहाँ भी वे सक्रिय रहते हैं। उनकी पोस्ट पर हजारों प्रतिक्रियाएं आती हैं। समर्थन और आलोचना दोनों। मानसिक दबाव। कम चर्चा, बड़ा प्रभाव। डिजिटल लोकप्रियता का एक पहलू जो कम दिखता है वो है मानसिक दबाव। हर वीडियो के बाद प्रतिक्रिया, हर शब्द की जांच, हर बयान की आलोचना। फिर भी वे लगातार कंटेंट बनाते रहे। ये निरंतरता उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। पर्दे के पीछे की मेहनत। एक वीडियो बनाने में केवल कैमरे के सामने बोलना शामिल नहीं होता। रिसर्च, स्क्रिप्ट लेखन, डेटा सत्यापन, एडिटिंग, ग्राफिक्स। उनकी टीम समय के साथ बढ़ी। अब ये केवल एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि एक संगठित डिजिटल प्रोडक्शन है। क्या वे सिर्फ एक यूट्यूबर हैं? या क्या वे एक डिजिटल एक्टिविस्ट हैं? या क्या वे सिर्फ एक विश्लेषक हैं? इन सवालों का जवाब अलग अलग दर्शकों के लिए अलग हो सकता है, लेकिन यही बहस उनकी लोकप्रियता का केंद्र है। चुनावी समय में भूमिका। चुनावी वर्षों में उनके वीडियो की व्यूअरशिप और बढ़ जाती है। वे चुनावी वादों, नीतियों और ऐतिहासिक संदर्भों पर वीडियो बनाते हैं। इससे वे राजनीतिक चर्चा के मुख्य डिजिटल चेहरों में शामिल हो जाते हैं। प्लेटफॉर्म नीतियां और चुनौतियां। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाते समय कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। कई बार वीडियो पर सीमित विज्ञापन या मोनेटाइजेशन से जुड़ी चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन वे प्लेटफॉर्म के नियमों के भीतर रहकर काम करते हैं। लाइफस्टाइल स्टेबिलिटी। इतनी बहस और विवाद के बीच उनका निजी जीवन अपेक्षाकृत शांत दिखाई देता है। वे ट्रैवल व्लॉग में अपने जीवन के हल्के पल साझा करते हैं। ये संतुलन शायद उन्हें मानसिक रूप से स्थिर रखता है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। इतनी लोकप्रियता के पीछे आर्थिक मॉडल क्या है? क्या ये सिर्फ आदर्शवाद है या एक मजबूत डिजिटल बिजनेस मॉडल? उनके चैनल की वास्तविक संरचना, आय के स्रोत, अनुमानित कमाई और आज वे डिजिटल दुनिया में कहां खड़े हैं,
हर कहानी का एक आर्थिक सच भी होता है। जब कोई व्यक्ति लाखों लोगों तक रोज पहुंचता है तो सवाल उठता है कि ये सिर्फ विचारों की यात्रा है या एक सुव्यवस्थित डिजिटल बिजनेस मॉडल। आज हम भावनाओं से नहीं, डेटा से बात करेंगे। चैनल की वर्तमान स्थिति। पब्लिक डेटा के आधार पर ध्रुव राठी के YouTube पर कई चैनल हैं। मुख्य रूप से मुख्य चैनल, पॉलिटिकल और एक्सप्लेनर कंटेंट, व्लॉग चैनल, शॉर्ट्स चैनल। मुख्य चैनल 2025 से 2026 के पब्लिक आंकड़ों के आधार पर अनुमान। सब्सक्राइबर लगभग 20 मिलियन प्लस, निरंतर बढ़ते हुए। कुल व्यूज कई अरब बिलियन व्यूज। औसत वीडियो व्यू 1 से 5 मिलियन, कई वीडियो इससे अधिक। नोट, ये आंकड़े सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाले डेटा पर आधारित अनुमान हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। YouTube से कमाई कैसे होती है? YouTube कमाई का मुख्य आधार है एडसेंस, अधिकांशतः विज्ञापन आय, स्पॉन्सरशिप, ब्रांड डील, एफिलिएट लिंक, अन्य डिजिटल प्रोजेक्ट। अनुमानित मासिक कमाई पब्लिक इंडस्ट्री एवरेज के आधार पर। राजनीतिक और एक्सप्लेनर कंटेंट में CPM सामान्यतः भारत में ₹150 से ₹400 प्रति 1000 व्यू औसत रेंज। अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के साथ ये और बढ़ सकता है। अगर हम माने कि प्रति माह औसतन 50 से 100 मिलियन व्यू आते हैं सभी चैनल मिलाकर, तो केवल विज्ञापन से संभावित मासिक आय का अनुमान है 50 लाख से 2 करोड़ प्लस रुपए प्रति माह। रेंज आधारित अनुमान ये सटीक नहीं, लेकिन पब्लिक डेटा और इंडस्ट्री मानकों पर आधारित यथार्थवादी अनुमान है। स्पॉन्सरशिप और ब्रांड डील। बड़े चैनल पर एक इंटीग्रेटेड स्पॉन्सर्ड वीडियो की कीमत ₹10 लाख से 40 लाख या उससे अधिक हो सकती है। जितने व्यू, जितनी डील, उसके अनुसार। यदि महीने में 2 से 4 स्पॉन्सरशिप हो तो ये आय अलग से जुड़ती है। क्या ये एक टीम है? हाँ, अब ये केवल एक व्यक्ति का काम नहीं, एक प्रोफेशनल टीम में शामिल हो सकते हैं। रिसर्चर, स्क्रिप्ट राइटर, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, सोशल मीडिया मैनेजर। इससे उत्पादन गुणवत्ता और निरंतरता बनी रहती है। क्या कभी चुनौतियां आई? हाँ, वीडियो पर सीमित विज्ञापन, येलो डॉलर साइन, प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम बदलाव, राजनीतिक संवेदनशीलता। लेकिन बड़े चैनल आमतौर पर इन उतार चढ़ाव को मैनेज करना सीख जाते हैं। उनकी ताकत क्या है? जटिल विषय को सरल बनाना, विजुअल ग्राफिक्स का उपयोग, कहानी कहने की शैली, निरंतरता। उनका ब्रांड रिसर्च आधारित व्याख्या पर टिका है। क्या वे सिर्फ भारतीय दर्शकों तक सीमित हैं? नहीं, उनके वीडियो को अंतर्राष्ट्रीय दर्शक भी देखते हैं। कुछ वीडियो का अंग्रेजी वर्जन या डब भी मौजूद है। इससे उनका CPM और ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। आलोचना बनाम प्रभाव। समर्थक कहते हैं उन्होंने युवाओं को जागरूक किया। आलोचक कहते हैं उनका दृष्टिकोण झुका हुआ है। लेकिन डिजिटल दुनिया में प्रभाव का मतलब है लगातार चर्चा में रहना, और इस पैमाने पर वे निश्चित रूप से प्रभावशाली हैं। भविष्य की दिशा, संभावित दिशा, और अधिक अंतर्राष्ट्रीय कंटेंट, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विस्तार, डिजिटल कोर्स, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल प्रोजेक्ट, संभवतः OTT प्लेटफॉर्म सहयोग। डिजिटल युग की पहचान। एक लड़का जिसने जर्मनी में पढ़ाई की, कैमरा उठाया और सवाल पूछना शुरू किया, आज वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं बल्कि डिजिटल युग का एक प्रतीक है। निष्कर्ष, सच क्या है? वे सफल डिजिटल उद्यमी है। वे प्रभावशाली कंटेंट क्रिएटर हैं। वे विवादों के केंद्र में रहते हैं। उनकी कमाई मजबूत डिजिटल मॉडल पर आधारित है, लेकिन अंततः उनकी सफलता का आधार है दर्शकों का विश्वास और निरंतरता। ये कहानी किसी एक विचारधारा की नहीं, ये कहानी है डिजिटल शक्ति की, जहां एक कैमरा, एक विचार और लाखों दर्शक मिलकर एक नई बहस को जन्म देते हैं। हर कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती, वो एक सोच की होती है, एक सफर की होती है, एक सवाल की होती है। और आज आपने एक ऐसे सफर को सुना जिसने डिजिटल दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई, अगर आपको ऐसी सच्ची, गहराई से रिसर्च की हुई कहानियां सुनना अच्छा लगता है,